जैन साथियों, चलिए आज बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका क्लास 6 to 8 में पूछे गए समान अध्ययन का क्वेश्चन को हल करते हैं। जो आपका 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, इससे हम हल करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस ऊंचाई पर होते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका लगभग 35,000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिदीप्त ट्यूब में अब प्रायः आपका याद रखिएगा, प्रायः मरकरी वाष्प तथा आर्गन के मिश्रण का यूज किया जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में, यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी विद्युत परिपथ में पावर को किस रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए पावर का आपका 3 फार्मूला होता है आपका, P बराबर एक होता है आपका V² और एक आपका होता है I² इंटू R और आपका एक होता है पावर V इंटू I। ठीक है, ये 3 होता है। इस तीनों फार्मूला का आप ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए इसमें किस ऑप्शन में आपका ये नहीं है। ठीक है, तो आपका देखा जाए इसमें, तो देखिए P बराबर V²/R ये तो नहीं किसी ऑप्शन में है। P बराबर I² इंटू R इसमें है, तो ये तो सही है। और P बराबर V इंटू I, यानी B और C आपका सही है। ठीक है, B और C सही है, लेकिन आपसे कह रहा है कि कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कौन सा सही नहीं है, तब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, I इंटू R² ये नहीं होता है। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा, P बराबर V²/R, P बराबर I² इंटू R, P बराबर V इंटू I। ठीक है, इस तीनों फॉर्मूला का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पावर का SI मात्रक आपका वाट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन उपयोग का उपजात क्या है। और क्वेश्चन आपका है कि साबुन उपयोग का उपजात क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लिसरॉल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो आपका पता होगा प्लाज्मा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, रक्त में ब्लड में प्लाज्मा तरल अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते की उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आगे से खेलने की चेतावनी दी है, तो यह दिया है चीन ने, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा प्रोटीन होगा। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं, तो ये होता है आपका एमिनो एसिड में। ठीक है, एमिनो एसिड में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC निर्मित होते हैं, तो निम्न में से क्या विनिष्ट होता है। तो ये आपका होता है ओजोन मॉलिक्यूल्स होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, ओजोन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो ये थे, याद रखिएगा, क्लाउस श्वाब। ठीक है, क्लाउस श्वाब यानी विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक थे, इसे याद रखिएगा। और यह इसका स्थापना किया था 24 जनवरी 1971 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इसके मुख्यालय है जिनेवा में, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। तो बैक्टीरिया या अपघटक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, बैक्टीरिया क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में
फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये किया आपका श्रीलंका और मॉरिशस, ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस। तो आपका बी और सी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको हम यानी आपका बीपीएससी एग्जाम से पहले आपको हम मैराथन क्लास में करवाए थे, ठीक है, करेंट अफेयर का जो मैराथन करवाए थे उसमें से ये क्वेश्चन आपको करवाए थे, ठीक है। तो यदि वो आप वहाँ पर पढ़े रहते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं, अभी भी आपका मैराथन क्लास वहाँ है, आप अभी भी जाकर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया है? ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये है आपका उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल्स से आपको हम करवाए थे, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल्स में करवाए थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तराखंड किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको मैराथन क्लास में ये भी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि CSRT सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है? तो ये है कैंसर से लड़ने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और अन्य 3 भारतीयों के साथ डिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये जीता आपका याद रखिएगा जॉन मैकलॉपिन, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो ये क्या है आपका शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन आपको करवाए थे, लेकिन ये आपको हम बीपीएससी TRE 2.0 में जब क्लास करवा रहे थे आपका करेंट अफेयर का, तब हम ये क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है कोरापुट जिले में। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा, कोरापुट जिले में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? निम्न में से कौन सी उथली झील है? तो आपका जो अल्पपोची झील, अल्पपोची झील, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी वायोम चौपड़ेल के रूप में जाना जाता है? चौपड़ेल के रूप में जाना जाता है। तो इसका हो जाना चाहिए आपका भूमध्यसागरीय झाड़ी वन, ऑप्शन सी होगा, भूमध्यसागरीय झाड़ी वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। इसमें देखिए आपको कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। देखिए फोन जो चक्रवात है ये क्या है? ये आपका है गर्म स्थानीय पवन है, ठीक है, गर्म स्थानीय पवन है, आपका ए का 4 हो जाएगा। फिर आपका चिनूक, तो चिनूक क्या है? ये आपका है बर्फ वाली हवा, ठीक। फिर आपका है मिस्टल, तो मिस्टल क्या है? ये आपका है ठंडी स्थानीय पवन है। फिर आपका है घाटी हवा, तो आपका जो है दैनिक हवा। आप देखा जाए इसका जगह आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि टफ किससे संबंधित है? तो टफ यह है ज्वालामुखी राख से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है आदिवासी अस्थियाँ नहीं, मिस्टेक है, बस्तियाँ होगा, ठीक है, आदिवासी बस्तियाँ, ठीक है, बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो यह अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मरुदविद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो सिंपल बात है, आपका यह होगा मरुस्थलीय वन में, ऑप्शन ए होगा, मरुस्थलीय वन में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट के रूप में क्या घोषित किया था? तो ये पेशवा घोषित किया था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, अपने आप को पेशवा घोषित किया था। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने गलती से लेफ्टिनेंट यस्टर की हत्या कर दी? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गलती से लेफ्टिनेंट यस्टर की हत्या कर दी? यह क्या था? दामोदर और बालकृष्णन ने। ये दो भाई हैं, दामोदर और बालकृष्णन ने इसकी हत्या कर दी थी। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन कह रहा है किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी ने को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? किस मुगल स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा और एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंप दी गई थी? इसका जगह सैफुद्दीन किचलू। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? ये क्या था? सिंगापुर में। ऑप्शन बी होगा, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने यानी स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई है? क्वेश्चन है कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी रकम की कमी हुई है? ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए आपका 20 लाख, लेकिन देखते हैं बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अब तो बीपीएससी इसका ऑफिशियल आंसर की भी नहीं जारी करेगा, क्योंकि ये आपका पेपर कैंसिल हो चुका है, तो बीपीएससी अब इसका ऑफिशियल आंसर जारी नहीं करेगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो यह क्या था? डरबन से, ध्यान रखिएगा, यह यात्रा क्या था? डरबन से न्यू कैसल। ठीक है, न्यू कैसल, डरबन से न्यू कैसल। ठीक है, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है लेकिन उल्टा दिया हुआ, ठीक है, इसलिए गलत है। ऑप्शन बी, बहुत सारे बड़ा कोचिंग इसका आंसर ऑप्शन बी दे रहा है जो गलत है। ठीक है, तो डरबन से न्यू कैसल होगा, तो ये आपका यहाँ पर तो बी में दिया लेकिन उल्टा दिया है। ठीक है, यहाँ न्यू कैसल से डरबन दिया जबकि डरबन से न्यू कैसल गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम में ने निर्धारित किया गया था कि इसका जगह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में इम्पेरिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह क्या था? 1906 में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। अब यहाँ से आपका मैथ्स का 8 क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ से आपका मैथ्स का 8 क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब मैथ के क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन 31 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है x बराबर क्या दिया है? 3/2 के पावर दिया है कि ना 2 दिया है, इन 2 दिया है आपका 2/3 के पावर -4 दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या 3/2 का पावर है, यहाँ पर 3/2 का पावर है, यहाँ आपका क्या 2/3 का पावर है। तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। तो इसको तो आप ऐसे रहने दीजिए, 3/2 के पावर कितना है? 2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम बेस को यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा देंगे, पलट देंगे, यानी 3/2 कर देंगे ना, तो ये आपका जो पावर माइनस में है ये आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, यहाँ देखिए बेस 3/2 हो गया, यहाँ भी बेस 3/2 हो गया। आपको पता है कि जब बेस सेम हो तो गुना में पावर जुट जाता है। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 के पावर 2 + 4 कितना होगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी यहाँ हमें x के वैल्यू क्या आ गया? x के वैल्यू आ गया आपका 3/2 के पावर 6 आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x के पावर -2 का वैल्यू क्या होगा। तो हमें तो x का वैल्यू आ गया है, क्या आ गया? 3/2 के पावर
6 आ गया, यहाँ कह रहा है -2, तो इसका गुना में आपका पावर में हो जाएगा कितना -2, तो ये आपका आ जाएगा 3/2 के पावर -6×12। तो आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका है, तो ऑप्शन बी में है। क्या है, ऑप्शन बी में है, इसका वैल्यू कितना आ गया 3/2 के पावर -12। अब देखिए ऐसा मत कीजिएगा ऑप्शन बी आ गया आगे बढ़ जाना, नहीं, देखिए और भी ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कीजिए, बेस को उल्टा दीजिए, 3/2 था तो हम 2/3 कर देंगे, तो पावर आपका जो माइनस में है आपका जगह प्लस में आ जाएगा। देखिए अब सी भी हो गया। तो आपका यहाँ पर बी और सी दोनों सही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्या होगा कि एक बार में इसका आंसर आ गया बी तो आगे बढ़ गया होगा, नहीं, चेक भी करना है कि और भी ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है। तो बी और सी दोनों सही है ना, इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान से क्वेश्चन बनाना है, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि माइंड में ये रहता है कि मैथ का क्वेश्चन है कि किसी एक ऑप्शन सही होगा, नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका रेट कितना दिया है, 4% दिया है, ईयर दिया है कितना 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी रेट को हम ना आपका साधारण ब्याज के रेट में बदल देंगे 2 साल के लिए। तो आपको पता हो क्या करते हैं, तो आपको देखिए इसको रेट निकालना है, तो क्या कीजिए 4 को 2 गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा, पॉइंट 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 चौक 16, इतना % हो जाएगा आपका, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको क्या कीजिए उस तरह ब्याज साधारण ब्याज में बदलिएगा, तो आपका 2 साल के लिए हो जाएगा 8.16%। अब सिंपल है, 1000 को क्या कीजिए, 1000 को आप 8.16%, इसको इतना % निकाल दीजिए, ठीक है। अब पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ आपका फिर 100 आएगा, 3 जीरो है, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कट गया, तो यहाँ आपका बच गया कितना, आपका बच गया इतना बटे 10, यहाँ से आपका जाएगा 81.6 रुपया। तो 81.6 आपका देखिए किसी ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, एक आपका नियमित बहुभुज है, इसका बाह्य कोण कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। आपको पता है कि यदि इसका n भुजा है, n साइड है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, तो ये होता है आपका 2π/n होता है। इसी का मान कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो 45 डिग्री दिया है, तो आपकी 2π का वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं, यहाँ से हम n का वैल्यू आ जाएगा आपका 2π/45 आ जाएगा। 2π का वैल्यू होता है 180, ठीक, 180 बट्टे हो जाएगा 45, 45 दूनी 90, 45 चौका 180, 4 दूनी 8, यहाँ से आ जाएगा आपका n के वैल्यू 8 आ जाएगा। यानी कितना साइड है, तो इसमें आपका 8 साइड है, 8 भुजा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन कह रहा है एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 480, यहाँ सॉरी घन होगा, यहाँ मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में, 880 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। सिंपल है, अब देखिए घनाकार है तो ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, ऊंचाई आपको करा निकालने के लिए, तो सिंपल है। तो लंबाई आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये आपको दिया है कितना, 480 घन सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई कितना है 10, चौड़ाई 8, ऊंचाई नहीं पता, यहाँ से क्या कीजिए आप क्या कीजिए, उससे 0 से 0 कट जाएगा, और 6 के 48, यहाँ से आपका आ जाएगा h बराबर 6 सेंटीमीटर, h बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना, ध्यान दीजिए, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना कम है। अब ध्यान दीजिए, कोई संख्या मान लीजिए कोई संख्या x है, तो उसका करें 4 गुना, तो 4 गुना 4x हो जाएगा। कर 60 से उतना कम है, 60 से उतना कम है यानी 60 -
में से माइनस करेंगे 4x, ठीक है, उतना कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। यानी यहाँ क्या कहेंगे, उसका 7 गुना 61 से अधिक है। कितना अधिक है, तो उसमें से 61 माइनस कर देंगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन करें किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना कम है, तो इसका 4 गुना कर दिए 4x हो गया। करें 60 से उतना कम है, यानी 60 माइनस 4x, ये इतना कम है। कर जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो उसका 7 गुना 7x हो गया। 61 से अधिक है तो क्या करेंगे, 7x में से 61 घटा देंगे, ठीक है। ये दोनों आपका इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपल है। यहाँ से ले जाएंगे, ये आपका जाएगा इधर, तो 60 प्लस 61 हो जाएगा। यहाँ आपका 7x प्लस इधर जाएगा 4x, इसको आप 6 दूनी 12, 21 है, 121 हो जाएगा, 7 4 11। यहाँ से आ गया हमें 11x बराबर कितना, 121। 11 से काटिए, 11 11 121। यहाँ से आपका x वैल्यू कितना आ गया, सॉरी x का वैल्यू गया आपका 11, x का वैल्यू 11 आ गया, यानी वह संख्या क्या है, तो 11 है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मैथ आपका सारा सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है, मैथ का सारा क्वेश्चन आपका सिंपल ही है। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। सिंपल है, देखिए कह रहा है यदि त्रिज्या आपका कह रहा है कि किसी वृत्त का त्रिज्या कितना कर रहा है, 40% वृद्धि हो रहा है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, वृद्धि जब भी आपसे पूछें, ठीक है, तो देखिए, तो आपको पता होगा वृत्त में त्रिज्या क्या होता है, सब जगह सेम होगा ना, सेम होता है। तो इसमें क्या कीजिए, क्षेत्रफल करा कितना वृद्धि होगा, तो देखिए 40 प्लस 40 याद है आपका, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100, याद है, वृद्धि में ऐसे करते थे ना, इसी की यूज करना है। तो यहाँ करेंगे हम 40 प्लस 40 प्लस 40 गुने 40 बट्टे 100, 2 0 2 0 कर जाएगा, 40 40 आपका आ जाएगा 80 80 प्लस 4 चौक 16, 80 प्लस 16 96%, कितना बढ़ेगा, 96% वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका कि एक बैग में 187 रुपया है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:4:5 में है, ठीक है। कह बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। अनुपात देखिए, पहले क्या 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का है और 10 पैसे का है। तो ऐसे करते सबको पैसे में लिखते हैं। तो 1 रुपया का हम लिख सकते हैं क्या, 100 पैसा, फिर 50 पैसा, फिर 10 पैसा। अनुपात क्या है, 3:4, एक सेकेंड, 3:4:5 है, ठीक है। टोटल मिलाकर कितना रुपया है, 187 रुपया है। उसको भी पैसा बदल दीजिए, तो 2 को 0 हो जाएगा। हाँ, 187 भी क्या है, डबल 0 देंगे, पैसा में आ जाएगा। अब क्या कीजिए, देखिए 100 पैसा है, 100 पैसा का 3 गो सिक्का है, तो कितना रुपया होगा, 100 गुने 3 कर देंगे, तो सबको गुना कर दीजिए, आपका जगह यहाँ 300 प्लस, फिर क्या करेंगे 50 पैसा का सिक्का कितना है, 4 है, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, प्लस 10 पैसा सिक्का कितना है, 5 है, 10 पंचे 50 हो जाएगा। ये टोटल मिलाकर आपका जगह कितना, 187,000। अब इसको ऐड कीजिए, आपका 3 2 5 प्लस 5 550, ठीक है। 550 पार्ट कितना है, 187,000। यहाँ से 0 0 कट जाएगा। फिर क्या कीजिए, अब 11 से काटिए, 11 पच्चे 55, 11 से 11 का 11, 11 सतते 70, 1 0 है। फिर आप 5 से कर दीजिए, 5 से 5 तिया 15, 5 चौक 20। यहाँ से एक पार्ट आ गया आपका कितना, 34। ध्यान दीजिए, एक पार्ट आ गया 34। सिक्का का रेशियो क्या था, 3:4:5 था। तो एक पार्ट है 34, तो 3 पार्ट कितना होगा, 34 गुने 3 होगा। एक सेकेंड, 34 गुने 3 होगा, यहाँ पर 34 गुने 4 होगा, यहाँ पर 34 गुने 5 होगा। आपका आंसर आ गया। तो 34 को 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 102। यहाँ गुना कीजिए तो 102 आ गया। यहाँ गुना कीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 1 13, 136। आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, 102, 136,
170 गुना करके देखिएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक है, मान लीजिए किसी आयत का आपका लंबाई मान लीजिए l है, तो इसका चौड़ाई क्या होगा, लंबाई l है तो चौड़ाई हो जाएगा इसका 3/4 है, तो 3l/4 चौड़ाई हो गया। ठीक है, कर यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है, 546 सेंटीमीटर है, तो आयत की बीमाई यानी लंबाई चौड़ाई क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपका परिधि क्या होता है, आयत का परिधि, आयत का परिधि आपका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया है, 546 दिया है। 2 इंटू लंबाई l है, चौड़ाई क्या था, b बराबर था आपका 3/4 इंटू l था। ठीक है, बराबर आपका 546 है। अब क्या कीजिए, यहाँ एलसीएम कीजिए, आप कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट हम कर देते एलसीएम। ठीक है, तो 2 इंटू आपका जगह 7l/4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 546 आएगा। एलसीएम तो आप कर सकते हैं भाई, एलसीएम आप कर सकते हैं, 546 आएगा। ठीक है, आप 7 से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4, 7 से करिए, 7 से 7 8 56 है, 7 7 49, 49 करेंगे, यहाँ 5 आएगा, 7 8 56, यहाँ से आपका एल आ जाएगा कितना, 78 गुने 2, 78 गुने 2, आपका एल आ गया 78 गुने 2, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 156। चौड़ाई आ जाएगा 3/4 इंटू एल, तो एल कितना है आपका, एल है 156। 4 से कर दीजिए, 4 या 12, 9 चौक 36, तो 39 गुने 3, 156 तो आ गया था, और 39 गुने 3 कीजिए, 9 या 27, 3 या 9 1 10, 1 सेकंड, 9 या 27, 3 या 9 2 11 ना, 9 2 11, तो आपका 156,117, 156,117 कहाँ है, 156,117, 156,117 किसी ऑप्शन में नहीं देख रहे हैं। ऑप्शन ए में तो मिस्टेक तो नहीं हो गया, किसी ऑप्शन में नहीं है 156,117। तो इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए 156,117। अब किसी ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, किसी ऑप्शन में आपको दिखने रहा, यहाँ 150 है, 156 होना चाहिए। तो ऑप्शन जैसा है ऐसा ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 156,117 किसी ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन का आपका कि बल्टोरो हिमनद कहाँ अवस्थित है, बल्टोरो हिमनद कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका है काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, बल्टोरो हिमनद कहाँ है, तो काराकोरम श्रेणी में है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका जगह ऑप्शन ए कि इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आपका क्लास 6 to 8 में तैयारी 3 में पूछे गए आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न, जो आपका 40 मार्क का पूछा गया था। ठीक है, तो इससे आप बना लीजिए और आप लोग अगले एग्जाम यानी जो इसका री एग्ज़ाम होगा उसके तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए अभी आपको समय है, 2 मंथ का समय तो आपको मिल गया है। ठीक है, 2 मंथ का समय आपको मिल गया है, क्योंकि अब किसी भी हाल में लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही आपका आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो कम से कम आपको 2 मंथ का समय मिला है। तो 2 मंथ में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप नहीं पढ़िएगा तो दूसरा स्टूडेंट पढ़ता ही होगा। ठीक है, तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा, इसीलिए आप तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, देखिए आपको करेंट अफेयर का हम आपको क्लास लेकर आए हैं, तो आप करेंट अफेयर का क्लास आप पढ़ना चाहते हैं, करेंट अफेयर क्लास। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आपका इस बार देखे होंगे कि क्लास 6 to 8 में और 1 to 5 में भी मिला है। ठीक है, आप जाकर कम्युनिटी लाइन में जाकर देख सकते हैं हमारे क्लास से कितना क्वेश्चन करेंट अफेयर का आया है। ठीक है, तो आप करेंट अफेयर क्लास आप देखना चाहते हैं तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना चाहिए। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए, ये आपका नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको PDF मिलेंगे, और देखिए आपका सिंपल चार्ज रखें। ठीक है, 99 में आपको हम 1 साल तक, ध्यान दीजिए
1 साल तक आपको हम PDF प्रोवाइड कराएंगे, वो भी सोल्यूशन के साथ। क्लास तो आपका फ्री है, मैं क्लास के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। क्लास आपका यूट्यूब पर फ्री ही होता है, सारा क्लास फ्री है। करेंट अफेयर का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कोई भी क्लास हो, सभी फ्री में है। लेकिन PDF का चार्ज इसीलिए ले रहे हैं, वो भी 99 ले रहे हैं आपको 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल तक के लिए 99 ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि PDF बनाने में खर्च होता है। अब समझिए कि 100 रुपया में आपको 1 साल तक PDF मिलेगा, तो चार्ज ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इससे जुड़िए, 99 रुपीज़ मत देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। इस बार भी आप देखिए मिले हैं, ये अगले बार भी मिलेगा। तो 99 में देने के लिए आप लोग ऐसे नहीं कीजिए, 1 साल तक आपको मिलेगा ना, 1 साल तक फ्री में PDF मिलेगा इसी चार्ज में 99 में, तो ये फ्री में समझिए, ठीक है। तो ये हेल्प मांग रहे क्योंकि PDF बनाने में खर्च होता है, और पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको PDF मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।